हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ठीक ही होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उम्मीद कर रहे हैं पढ़ाई भी आप लोगों की ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों को दिखाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने का शानदार तरीका होता है, किस प्रकार होता है, हमें लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए या घर पे पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं। भाई, लाइब्रेरी में आज कोई आया नहीं है, सारी लाइब्रेरी खाली है क्योंकि अभी सुबह ही हुई है, 7 बजा है, इसलिए लाइब्रेरी खाली है पूरी। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं। देखिए भाई, सीटें सारी अभी खाली पड़ी हुई हैं। अब बच्चे आने लगेंगे, थोड़ी देर में आएंगे क्योंकि अभी सुबह हुई है, 7 बजा है, बारिश भी हो रही थी, इसलिए अभी बच्चे आए नहीं हैं, लाइब्रेरी खाली पड़ी हुई है। तो लाइब्रेरी में पढ़ने का कौन सा तरीका होता है, किस प्रकार से हमें पढ़ाई करना चाहिए लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में पढ़ने के कौन से नियम होते हैं, किस प्रकार लाइब्रेरी में पढ़ें या घर पे पढ़ें, हमें कहाँ पे लाभ होता है पढ़ने में, तो आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि लाइब्रेरी में कौन से नियम होते हैं और किस प्रकार से लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए। तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि लाइब्रेरी में किस प्रकार के नियम होते हैं, घर पे पढ़ाई करें या लाइब्रेरी में पढ़ाई करें। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ने का एक शानदार तरीका ये होता है, क्योंकि लाइब्रेरी में एक साथ में लगभग 50 से 60 100 बच्चे तक पढ़ते हैं बैठ के, जितनी भी सीटें हों उतने ही बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम ग्रुप के साथ पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ एक शानदार तरीका बना रहता है कि अगला बच्चा पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना चाहिए। लाइब्रेरी में आप आओगे तो एक ये शानदार तरीका हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि जब आप घर से आ जाओगे लाइब्रेरी में तो किसी प्रकार का आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि न तो शोर होता है, न किसी प्रकार का डिस्टर्ब होता है। घर पे क्या होता है, घर पे अगर हम पढ़ाई करते हैं, रूम में भी करते हैं, तब भी हमें इधर उधर की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अगर आवाज़ें भी नहीं सुनाई पड़ती हैं तो घर वालों से डिस्टर्ब होते रहते हैं, कहीं कोई आवाज़ दे रहा है तो कहीं कोई आवाज़ दे रहा है। इस प्रकार के घर पे बहुत सारे डिस्टर्ब हैं जो बनते हैं। तो लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि किसी प्रकार का हमें डिस्टर्ब नहीं होता है। तो एक तो ये दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम ये होता है कि लाइब्रेरी में जब हम सुबह आ जाते हैं घर से तो शाम तक हमें सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना होता है, उसके अलावा कोई और हमारा काम नहीं होता है। अगर हम घर पे पढ़ते हैं तो हमें डिस्टर्ब करता है किसी न किसी प्रकार से। डिस्टर्ब ये होता है कि हमें कहीं कोई काम करने जाना होता है या कहीं दोस्तों के साथ टहलना या कुछ भी, तो हमारा घर पे मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो लाइब्रेरी में आके हमें ये भी एक डिस्टर्ब ख़त्म होता है कि हमें कहीं जाना नहीं है, सुबह आ गए तो शाम तक पढ़ाई करेंगे। तो ये हो गया लाइब्रेरी का नियम। और आप लोगों को हम बताएंगे इस वीडियो में, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो आप लोगों को हम बताएंगे, अगर आप 10 क्वालिफाई हैं तो आपके लिए शानदार वैकेंसी आ गई हैं जो CISF की हैं। 70,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं अगले 5 सालों में। तो कुछ वैकेंसी जो हैं 15-15 हज़ार वैकेंसी अभी आपको इसी साल में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप 10 क्वालिफाई हैं, 18 साल के हो गए हैं, तो आप भी एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे शानदार अपनी पढ़ाई बनाइए। और उसके बाद आप CISF में फॉर्म भरिए, अपना किसी टीचर से, यूट्यूबर से या पैड कोर्स ले लीजिए, उससे अपना सिलेबस कंप्लीट करके अपना टेस्ट दीजिए और बुक्सों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करिए, जिससे आपका स्कोर आएगा। उसके बाद आप CISF की फॉर्म भर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग भी लाइब्रेरी में जाएं
और एक सीट बुक कराएं और उसमें शानदार अपनी 10 से 12 घंटे की पढ़ाई चालू कर दें। क्योंकि अगर आप 10 क्वालिफाई हैं तो SSC GD की वैकेंसी हमारी नवंबर में आने वाली है, बहुत शानदार, जो कि लगभग 86,000 प्लस पोस्ट आएंगी। 86,000 प्लस पोस्ट आएंगी तो उसमें आप अपना भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 10 क्वालिफाई हैं, 18 साल के हो गए हैं तो आप भी जाइए और लाइब्रेरी में सीट बुक कराइए और पढ़िएगा शानदार से। लाइब्रेरी में पढ़ने का जज्बा भी थोड़ा अलग होता है, तो इसलिए आपको लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं कि लाइब्रेरी इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होता है। तो आप भी जाइए लाइब्रेरी में पढ़िए और अपने वर्दी का सपना पूरा करिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।